जिसने सोने की लंका रचाई, जिसने स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाई, जिसमें महाबलियों की शक्ति है, जिसमें भोले की भक्ति है, जिसमें 10 सिरों का ज्ञान है लेकिन जो शैतान की पहचान है। हाँ, जिसमें अहंकार है, जिसके नाम से ही कांपता संसार है, जिसकी हंसी में हाहाकार है, जला दिया उस रावण को, जिसकी मौत भी एक त्योहार है। हेलो मीगोस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द वाईफाइज में। दोस्तों, हर साल दशहरा पर हम रावण को जला देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार रावण को कब जलाया गया था? इतिहास के अकॉर्डिंग 15वीं शताब्दी तक भारत में रावण को कोई भी नहीं जलाता था, बल्कि उसको एक बहुत बड़ा ज्ञानी, पंडित और शिव भक्त के रूप में इज्जत दी जाती थी। और सच तो ये है दोस्तों कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम रावण को जलाए बिना समझे उसके ज्ञान को, उसके योगदान को, क्योंकि रावण सिर्फ एक राक्षस राज नहीं था, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पंडित था जिसको समय ने गलत रोशनी में दिखाया। मैंने कुछ शब्द लिखे थे रावण के ऊपर। 10 सर थे उसके, हर सर एक वेद था, ज्ञान का सागर, पर दुनिया ने अंधविश्वास में जला दिया। ना था वो पापी, ना था सिर्फ राजा, रावण था भारत का सबसे बड़ा विद्वान समाजा। दोस्तों, रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में हुआ था। उसके पिताजी थे ऋषि वृषवा और माँ थी कैकेसी। बिसरक का नाम उनके पिताजी ऋषि वृषवा के ऊपर ही पड़ा। दोस्तों, बिसरक में आज भी एक रावण का प्राचीन मंदिर है जहाँ पे कहते हैं कि रावण के वंशज रहते हैं। और दोस्तों, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। कहते हैं कि रावण ने बचपन में ही अपने गांव बिसरक में एक शिवलिंग की स्थापना की, जो कि आज भी उस गांव में जो रावण का मंदिर है वहाँ पे स्थापित है। पर दोस्तों, हमने पढ़ा है और हमने सुना है कि जो भारत की पहली शिवलिंग थी वो भगवान राम ने लगाई थी, जिसे आज हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, रामेश्वरम। पर दोस्तों, रावण तो भगवान राम से उम्र में बहुत बड़ा था, और अगर रावण ने अपने बचपन में ही शिवलिंग स्थापित कर दी अपने गांव में, तो ये कैसे हो सकता है कि पहली शिवलिंग भगवान राम ने रामेश्वरम में लगाई थी। और दोस्तों, दक्षिणी रामायण में ये दिखाया गया है कि जब पुल बन रहा होता है राम सेतु लंका जाने के लिए, तो जब भगवान राम एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों, शिवलिंग की स्थापना के लिए एक पंडित की आवश्यकता तो पड़ेगी, और उस टाइम सबसे बड़ा पंडित वहाँ पे रावण ही था। तो दोस्तों, जो दक्षिणी महाभारत है, जो साउथ इंडियन महाभारत है, उसमें दिखाया है कि जो शिवलिंग भगवान राम ने लगाई थी, जिसे आज हम रामेश्वरम कहते हैं, रावण खुद उसकी पूजा कराने आया था, और उस पूजा में भगवान राम के संग उनकी पत्नी माँ सीता भी थी। तो दोस्तों, मतलब माँ सीता को भी लंका से लाया गया और रावण ने खुद उसकी पूजा कराई, जिन फैक्ट्स के बारे में हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं है। शिव के चरणों में दोनों थे एक साथ, रावण और राम दोनों भक्त एक ही रात, पर इतिहास ने बना दी दोनों की कहानी अलग। एक को बनाया देवता, दूसरे को सिर्फ दहन का पतक। दोस्तों, रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर काट दिए। जब वो 10वां सर काटने जा रहा था, शिव खुश हो गए और उसे अतुल्य शक्ति दी। इसी भक्ति से उसने लिखा शिव तांडव स्तोत्रम, जो आज भी शिव भक्तों के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रावण के 10 सर सिंबॉलिक थे। हर सर एक ज्ञान को रिप्रेजेंट करता था। आयुर्वेदा, ज्योतिष, संगीत, योग, शास्त्र, वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र, नीति और राजनीति। मतलब वो एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया था। रावण के पास एक ग्रंथ था, लाल किताब। इसमें नक्षत्रों के ऐसे रहस्य लिखे थे जो आज भी विज्ञान को हिला दें। वो दुनिया का पहला ज्योतिष था जिसने ग्रह शक्ति के उपाय बनाए। कहते हैं अगर आज लाल किताब हमारे पास होती तो दुनिया के आधे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते। जो आसमान के तारे गिनती कर ले, जो ग्रहणों का राज समझ ले, वो था रावण, एक ज्योतिषी महान जिसे समझ ना पाई दुनिया अनजान। सबसे बड़ा आरोप रावण पर है सीता हरण। लेकिन क्या आपको पता है, रावण ने कभी माता सीता को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अशोक वाटिका में उन्हें रखा, पर हमेशा मर्यादा बनाए रखी। और दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शूर्पणखा की नाक काटने के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन रामायण के कुछ वर्जन के हिसाब से शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई थी, बल्कि उसकी आंखों पर वार हुआ था। मतलब उसका अहंकार तोड़ा गया था। मतलब कहानियों में भी सच को बदल दिया गया है। और दोस्तों, जैसे रावण की हम ज्योतिषी की बात कर रहे थे, उसकी विद्या की बात कर रहे थे। दोस्तों, जब रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे हम इंद्रजीत कहते हैं, जब उसका जन्म होने वाला था, तो रावण ने ग्रहणों को कुछ इस तरीके से सेट किया था कि उसके जीवन में कभी मृत्यु योग आए ना। तो रावण ने 9 के 9 ग्रह को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया था, लेकिन शनिदेव ने अपना एक पैर थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, जिस वजह से उसके पुत्र मेघनाथ पे मृत्यु योग आ गया। और रावण ने शनि भगवान को सजा दे दी उस बात पे, और अपने लंका में उन्हें कैद कर लिया।
तो इतनी महान शक्ति थी उस योद्धा में, उस रावण में। और दोस्तों, मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसने इंद्र को भी हरा दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। और क्या आपको पता है, मेघनाथ के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो देवताओं को भी हराने की क्षमता रखता था। रामायण में अगर विभीषण राम की तरफ ना जाता तो शायद युद्ध का नतीजा कुछ और होता। दोस्तों, रावण की पत्नी भी अपने आप में एक महान तपस्विनी थी। कहते हैं कि मंदोदरी विश्वकर्मा की बेटी थी और लंका के कई मंदिरों में उनका योगदान था। उसने हमेशा रावण को मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाया, पर राजनीति और गुस्सा रावण पर भारी पड़ गया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो अंत में राम ने रावण को मारा, लेकिन ध्यान रहे, राम ने उसे दुष्ट कहकर नहीं बल्कि महान पंडित कहकर विदाई दी। और एक फैक्ट, जब रावण मरा तो शिवजी भी रोए, और कहते हैं कि जब रावण मरा था ना, तो रावण पाताल लोक का भी राजा था। तो बहुत सारे नाग आए और रावण के शरीर को लपेट के पाताल लोक में ले गए। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और जब साइकिल दोबारा से घूमेगी और जब सतयुग आएगा तो धर्म की स्थापना करने वाला रावण ही होगा। ना था वो पापी, ना था सिर्फ शैतान, रावण था एक युग का सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान। जो हार गया इतिहास की राजनीति में, वही जीतेगा युगों के सत्य गीत में। दोस्तों, मैं आपको रावण के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा जिनसे शायद आप अनजान हो। रावण ने अपनी बहन के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, पर उसे अस्वीकार किया गया। इसी से उसके परिवार में गुस्सा पैदा हुआ। और दोस्तों, जो लंका थी, लंका का सोने का महल, वो असली में एक फ्लोटिंग आइलैंड था जिसे विश्वकर्मा ने डिज़ाइन किया था। पुष्पक विमान एक एआई मशीन की तरह काम करता था, अपने आप में चलने वाला विमान। दोस्तों, रावण ने आयुर्वेदा में ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी श्रीलंका की बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था रावण का वो रूप जो शायद आपने पहली बार सुना। अगली बार जब आप दशहरा में रावण का पुतला जलते हुए देखो तो एक बार सोचना जरूर, हम जला किसे रहे हैं, एक दुष्ट को या एक महान ज्ञानी को। दोस्तों, इतिहास को जीतने वाले लिखते हैं और हारने वालों का सच मिटा देते हैं। शायद इसीलिए रावण के ज्ञान को, उसके ज्योतिष को, उसकी भक्ति को दुनिया भूल गई। पर सच कभी नहीं मरता। और याद रखिए, जब सतयुग वापस आएगा, धर्म की स्थापना करने वाला रावण ही होगा। 10 सर 100 कहानियां, एक ज्ञान का समुंदर। रावण था धरती पे एक युग का कलंदर। ना उसे समझ पाई दुनिया, ना समझ पाए इतिहास। कल भी था वो महान, आज भी है महान और रहेगा हर सांस। नमस्कार।